सियासत गरमाई हुई है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक और संसद के बाहर भी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जहां छात्र निष्पक्ष जांच कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर लगातार विपक्ष की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है, दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। और इसी बीच एनडीए की बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया। चर्चा हुई पेपर लीक के मामलों को लेकर। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जो आने वाले वक्त के लिए नजीर बने। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। हाथों में तख्तियां, आंखों में भविष्य की चिंता और सरकार से सिर्फ एक मांग, निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेही। अब इस आंदोलन की गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए और नीट पेपर लीक पर तत्काल चर्चा की मांग उठाई। नीट पेपर लीक मुद्दे पर सियासत, जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, संसद तक पहुंची विरोध की गूंज, पीएम मोदी का सख्त संदेश, पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई होगी, विपक्ष का सरकार पर चौतरफा घेराव, क्या लौटेगा छात्रों का भरोसा। इस बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में प्रधानमंत्री मोदी समेत सरकार के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री का संदेश साझा करते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए और इस पूरे मामले में शामिल हर दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। लेकिन सरकार के इस भरोसे के बावजूद विपक्ष लगातार हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक इस मुद्दे पर माफी तक नहीं मांगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार की चपेट में है और युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जवाब दे, जिम्मेदारी तय करे और ऐसी घटनाओं को हमेशा के लिए रोकने की ठोस व्यवस्था करे। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर बैठे छात्र किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों छात्रों की पीड़ा के बावजूद सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई बीमार होता है
तो उसका इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है, और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके परिवारों के साथ अन्याय हुआ है और देश का युवा आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। केजरीवाल ने छात्रों से हिम्मत बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनके अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया है। मैं देश के बच्चों को और पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब एक साथ हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। जंतर मंतर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से छात्रों की मांग पर गंभीरता से विचार करने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। मैं एक भारतीय युवा हूँ, युवाओं का दर्द समझता हूँ, और इस मिट्टी को का कर्ज उतारने के लिए, उन युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो आज भी आंदोलन में बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, कि उन नौजवानों को सुने। उनको कुचलने से नहीं, उनको सुनने से, उनकी समस्या का हल करने से नौजवानों में क्षमता पैदा होगी, उनके अंदर जो है आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। और आप नोटिस कीजिए, ये 51% आबादी वाला देश है। आप 51% आबादी को इग्नोर करके या उसको कुचल के क्या सीख लेके गए हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो युवा थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। कल का भविष्य तो कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई पत्रकार बने, चित्रकार। क्या तस्वीर बनी उनके मन में लोकतंत्र की? नीट पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रहा, ये सवाल है देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का, लाखों छात्रों के भरोसे का और उस सिस्टम का जिस पर देश का भविष्य खड़ा है। एक तरफ सरकार सख्त कार्रवाई और सुधार का भरोसा दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़ा है। सड़क से संसद तक जारी इस टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश का युवा फिर से परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कर पाएगा, या हर बड़ी परीक्षा से पहले पेपर लीक का डर ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।